बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभा में तुलसीदास की जय। गणपति मुसुआ के चघैया। गणपति मुसुआ के चघैया। विद्या दे तोरी विनती है। 33 कोटि देवता के स्वामी। सबले पहली तोरी गिनती है। हे अंजनी के लाल पवन सुत। हे अंजनी के लाल पवन सुत। सूरज लीले लइकापन में। आके सहारा दे दे माहुला। आए हावों प्रभु तोर शरण में। सरस्वती दाई वो तोर शरण मां। सरस्वती दाई वो तोर शरण मां। आशीष के भंडार है। जौने हया थे वो तोर शरण मां। दाई वो किरे बेड़ा पारे है। दाई वो किरे बेड़ा पारे है। बोलो उमापति महादेव की जय। आओ मैया सारे दे ज्ञान के भंडार दे। 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 जिंदगी रूपी नैया खड़ी हम मझधार में। जाऊं किनारे कैसे हम मैला चार में। जिंदगी रूपी नैया खड़ी हम मझधार में। जाऊं किनारे कैसे हम मैला चार में। झने गुण नैया झने गुण नैया गाय तय उबारी दे। आओ मैया सारे दे ज्ञान के भंडार दे। आओ मैया सारे दे ज्ञान के भंडार दे। जय हो। मान सरोवर ये गंगा बहुत जमा के गहरी है। मान सरोवर ये गंगा बहुत जमा के गहरी है। कैसे के था लगाऊं मैं। मन रूपी डोरी है अंधेरी है। कैसे के था लगाऊं मैं। मन रूपी डोरी है अंधेरी है। धरती में रह के कैसे छुआ मैं आकाश ला। जोगिनी कहाँ पाही सूरज के प्रकाश ला। धरती में रह के कैसे छुआ मैं आकाश ला। जोगिनी कहाँ पाही सूरज के प्रकाश ला। हे अंधियारी हे अंधियारी हे अंधियारी महल मदिया वार दे। आओ मैया सारे दे ज्ञान के भंडार दे। आओ मैया सारे दे ज्ञान के भंडार दे। जय हो।
बचा देवे मयूर सवारी मया बेते अकेला जला बचा देवे वीणा धारनी तो लगई थे वो ज्ञानी बुद्धि बगरा देवे वीणा धारनी तो लगई थे वो ज्ञानी बुद्धि बगरा देवे धरती में रह के कैसे छुआ मैं आकाश ला जोगिनी कहाँ पाही सूरज के प्रकाश ला धरती में रह के कैसे छुआ मैं आकाश ला जोगिनी कहाँ पाही सूरज के प्रकाश ला हे अंधियारी हे अंधियारी हे अंधियारी महल मदिया बार दे आओ मैया साग दे ज्ञान के भंडार 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 दे बोल लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि वो हरि ओम हरि ओम वर्णानामर्थ संधानाम् रसनाम छंदसामपि मंगलानाम च करतारा वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरा वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणा याभ्या विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम् किन्नमो बसद्रोह जजते कर बदाउचित प्रभु छाड़े करी छोह को कृपाल रघुवीर सम बोल श्याम रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय अंजनी लला हनुमान की जय बोलो रे भाई सब संतन सीताराम छत्तीसगढ़ के पावन धराधाम छत्तीसगढ़ के राजधानी में विराजे माँ बंजारी के कोरा में बसे आपन के पावन से धराधाम रवा भाटा और रवा भाटा के मानस मंच में उपस्थित मानस मर्मज्ञ राम रसिक राजा दशरथ के समान बुजुर्ग सियान मल्ला ममतामयी वात्सल्यमयी करुणामयी और महतारी दाई दीदी मल्ला आज के युवा साथी देव समाज जहरिया मोर संगवारी भाई मल्ला मानस प्रांगण में कीर्तकारी मानस नाने नाने बाल वृंद अवैया जवैया मानस परिवार ला दिए प्रसंग ला छाट में मार के दो पानी ला अलग करैया परम श्रद्धेय नाय गुरुदेव जी आपला हमला सबला एकदम माया के डोरी में पिरो के रखैया परम श्रद्धेय मन संसार भैया जी हमारे छोटे से भाखाला विराट रूप देवैया परम श्रद्धेय साउंड ऑपरेटर भैया आज के मानस गंगा प्रवाहित हुआ था इला चलचित्र के माध्यम से संयोजन करके रखिया कैमरामैन यूट्यूबर भैया तथा ये जगह के समस्त जीव सिया रामायण जान करके वीणाधारणी मानस परिवार ग्राम चंदनपुर पोस्ट रबरपुर जिला रायपुर के अबोध बालक मन के डाले साष्टांग प्रणाम जाता सहर्ष स्वीकार करो सहर्ष स्वीकार करो। अब बताई हो मानस में लिखे कि रेतीला हमन पेरबो तो हो सकते कि में तेल निकल जाए रेतीला
हमन पेरबो तो हो सकते कि में तेल निकल जाए, पानी ला पिलोबो तो हो सकते कि में लेवना भी निकल जाए। लेकिन ये कली काल में, कलयुग में भगवान के भजन करे बिना, उनका नाम स्मरण करे बिना ये भव सागर से पार जाना ये असंभव बात है, और यही शाश्वत सत्य बात है। देख रहे हैं, देखो ना, लगातार आप मन के पावन से धरा धाम में मानस गंगा के प्रवाहित होत है, जिसमें हर साल सब जन डुबकी लगाथन। काबर ये निकेन प्रकार कोई भी प्रकार से हो भगवान के गुण लगाना है, चरित्र ल सुनना है, नाम ल लेना है और अपन जीवन में उतारना है। केवल एक ही तो उद्देश्य हो वो ख्याल से है नहीं। काबर ये कलयुग है, कलयुग में न जप है, न तप है, न योग है, न साधना है, ठीक से पूजा भी नहीं है, तो का है कलयुग में? तो कलयुग केवल नाम धारा सुमन सुमर नर पारा। ये भगवान के भजन कर लेथन, नाम ना ले लेथन, उमे हम एक कलयुग से पार जा सकते हैं। वैसे रामचरितमानस में भगवान ला पाए बर नाना प्रकार के उद्यम करेंगे। भगवान के भक्ति ला पाए बर कोनो भक्ति के मार्ग से प्रयास, कोनो प्रेम से प्रयास, तो कोनो ज्ञान मार्ग से प्रयास। ये तो भगवान के भक्ति ला पाए के, भगवान ला पाए के उपाय करें। लेकिन हम भगवान ऊपर अगर कभी हम संदेह करन, शंका करन कि अगर यही भगवान है का, ते हमारे जीवन में कष्टदायक प्रश्न है। और भगवान ऊपर संदेह शंका करना ये विशेष परिस्थिति में कहीं ना कहीं अमल लेके डुबो के काम करते। आओ ये पावन से प्रसन्न अरण्यकांड सोठा नंबर 2 जिसमें बाबा जी के लिए लिखते का कि नमो बस द्रो जजपिते कर बध उचित, प्रभु छाड़े करी छो को कृपाल रघुबीर सम। अरण्यकांड के प्रारंभ जहाँ पे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी जयंत के कुटिलता के वर्णन करते और ये शारीरिक दृष्टि से पेट बतेगा, और जब तक पेट ठीक नहीं रहेगा तब तक मनुष्य के शारीरिक स्थिति बहुत डावाडोल रहती है। और कहते कि जितना हमारे शरीर में अगर कोनो रोग के उत्पत्ति हुआ थे, मुख्य रोग के, तो अगर मुख्य कारण पेट की खराबी होना है। अब ये पेट के ही कारण है जहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा लिखते कि जयंत जो है वो भगवान राघवेंद्र सरकार के बल के परीक्षा लेना चाह है नहीं यार? परीक्षा का बल लेना चाह। भगवान का परीक्षा के साधन नहीं है, परीक्षा से पा जा सकते। भगवान परीक्षा ले बराव देख बात मन कोशिश कर, इस प्रयत्न कर कि परीक्षा लेके देख सकता है। जैसे माता सती है ना, रावण घलो मारीच के माध्यम से भगवान के परीक्षा लेना चाहिए। तो कथे का एक मूल कारण का है, तो मूल कारण की से किन मोह बस द्रोह, एक मूल कारण है मोह। अब मोह की उत्पत्ति न चित्त से होते दाई हमारे जीवन में, हमारे शरीर में 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय, लेकिन 4 अंतःकरण होती है, चतुष अंतःकरण, जिसमें मन बुद्धि चित्त और अहंकार। मन से उत्पत्ति होते काम के, हम ओला पूजा पाठ के माध्यम से हमारे मन केंद्रित करके हम काम ला काबू में भी रख सकते हैं। बुद्धि से उत्पत्ति होते लोभ के, तो हम अपन बुद्धि ला संयम करके हम लोभ ला भी हम व्यवस्थित रख सकते हैं। और अहंकार
अहंकार से उत्पत्ति होते दाई योग क्रोध के। अब क्रोध क्षणिक मात्र ही सही रहते, लेकिन पूरा जीवन के तहस नहस करे बर क्षणिक क्रोध अमली काफी है। ये दवा न लसन होते हैं। जैसे जंगल में कभी कभार बांस के आपस के रगड़न से जब अग्नि उत्पन्न हो जाते तो वह बुझैया कोनो नहीं रहा, वो ऐसे फैलते तो पूरा जंगल ही राख करके रग देते। ये क्रोध के। लेकिन जब बात आते चित्त के और मोह के, तो एला निवारण करना बहुत ही कठिन बते। और रामचरितमानस में तो मोह के बहुत ज्यादा ही वर्णन करेगी। अगर व्याधि के रूप में लेवन तो कि इसकी मोह सकल व्याधि कर बोला, तीन रूप जही बहुत सोला। तो जयंत जी महाराज की कथा है। एक बार जयंत जो है इंद्र के पुत्र हृदय हो, और भगवान के बल के परीक्षा ले जब भगवान राघवेंद्र सरकार और माता सीता बैठे रहे सुंदर, और वहां पे श्रृंगार करत रहे भगवान माता सीता का। तो ये जो जयंत जो है इंद्र के पुत्र है, और वो कौवा के वेश धारण करके भगवान के बल की परीक्षा लेना चाहते। तो भगवान के बल, भगवान कौन है? तो ज्ञान अखंड। एक सीतावर और माता सीता कौन है? तो भक्ति है। भाई लखनलाल वैराग्य है। तो भक्ति रूपी शक्ति लाते चोट यानी कि हद कर ही चोट कर ही तब ज्ञान कितना है ज्यादा है ये पता लगाया जा सकते करके वो मूर्ख जयंत माता सीता के चरण में चोंच मार के देखते दाई सीता चरण चोंच हति कर भागा महामंदमती कारण कागा। देखो मंदमती बताई, लेकिन यहाँ पे महा शब्द जोड़ दे। महामंदमती पावन चाहा, और यहाँ पे लिखते का सीता चरण चोंच हति भागा अमूढ़ मंदमती कारण कागा। मूर्ख जयंत। देखो रामचरितमानस में मुख्य दो कौवा के वर्णन होते हैं। एक जो है वो है काकभीसुंडी जी महाराज, वो भी कौवा के शरीर धारण करे रही, और एक है जयंत। और दोनों में अंतर देखो। एक है जब पूरा ब्रह्मांड घूमे तो वह केवल भगवान 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 ही दिखे, पूरा विश्व में केवल भगवान ही दिखे। और जब एक चरण में चोंच मार के भागते तो भगवान राघवेंद्र सरकार एक सींग ला, एक सरकंडा ला, मंत्र महामंत्र करके बोले ब्रह्म बाण बना के राम बाण बना करके ओकर पीछे छोड़ देते। अब देखो आगू आगू जयंत भागत है कौवा के रूप में, और पीछे पीछे भगवान के छोड़े हुए बाण। भगवान बाण छोड़ी तो सीधा जाके लग जाना रिस न जाएगा, लेकिन वैसे नहीं है ना भाई। भगवान के बाण पीछे पीछे ज्यादा के अंतर नहीं है। और जयंत है ये डर के मारे में जब वो देखते कि अपन दुर्गति होने वाला है तो डर के मारे सर्वप्रथम अपन पिताजी कर पास जाते हैं, और मूल रूप में आके कहते कि पिताजी मोर रक्षक का हो गए। तो ऐसे से बात मोर पीछे में राम मान पड़े, तो राम से द्रोह कर तेल में नहीं रख सको। पिताजी छोड़ दी सोला निकाल दी में तो रक्षक कर सकते। ब्रह्मा जी के पास किस, शिव जी के पास किस, लेकिन कोनो होकर रक्षा नहीं कर। फिर जब आखिरी में बोले बताए जाते कि जे रहा ये पान छोड़े ओकरे के चरण में जाबे तब वो तो क्षमा कर सकते, यानी भगवान राम के चरण में ही तो क्षमा मिल सकते। ये जयंत जी के जीवन से जुड़े हुए कथा।
रामचरितमानस में मुख्य 3 मोह के वर्णन करिस। एक है मोह, दूसरा है विमोह और तीसरा है महामोह। मोह कौन कौन ला होई हो? त मोह होई से नारद जी ला मोह है नहीं? विश्व मोहिनी प्रसंग आप मन जाना छो। सती जी ला भी मोह उत्पन्न होई, लेकिन ये जो है वो हरे विमोह। अति विचित्र रघुपति चरित जाना ही परम सुजान, अजय मति मंद विमोह बस हृदय धर ही कछुआ। ये जयंत जो है हृदय कुछ और रख लेते हैं, खबर की कर जीवन में विमोह। और महामोह होते दाई हो ज्ञानी मन, जैसे गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक अति निकट निवासी। गरुड़ जी जो भगवान के सानिध्य में रहने वाला है, हमेशा उसका निकट रहने वाला है, भगवान के वाहन है। ओला भी मोह हो जाते तो मेरा नाम देगी इस महामोह, है ना भाई? तो ये जो प्रसंग है जैन जी के, आओ एक बढ़िया से भजन के आनंद लेते हैं, ओकर बाद और चर्चा करे के प्रयास करबो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तुझे गाँव अयोध्या लागत है मुला, तुझे गाँव अयोध्या लागत है मुला। धन्य भाग नर नारी के महूया भागा दर्शन पाजे। ये मानस पावन बारी के, तो जैसे मोला लागत है दाई हो, तो जैसे मोला लागत है भाई हो। जम्मो देवी देवताई है सकलाए, बहे समंदर ज्ञान के धारा। सभी जुरी मिली डुबकी लगाए हैं, तो नाम ल सुन के महुहा भाई, तो नाम ल सुन के महुहा भाई। रावा भाठा गांव में आए होगा, ये गंगा के दर्शन पाके ये तनला बहुत सहराए होगा। भोले लखन सिया रामचंद्र की जय। अनहरि के भजन करे ले रे, तोरी जिंदगी संवर जाही ना। जय हो। अनहरि के भजन कर ले रे, तोरी जिंदगी संवर जाही ना। अनहरि के भजन कर ले रे, तोरी जिंदगी संवर जाही ना। मन में बसल सियारा हृदय में रमल राधे श्याम। मन में बसल सियारा हृदय में रमल राधे श्याम। अनहरि के भजन कर ले रे, तोरी जिंदगी संवर जाही ना। अनहरि के भजन कर ले रे, तोरी जिंदगी संवर जाही ना। जय हो।
पाए ले देखे भैया मनुष्य न पाए आना हरि के भजन कर लेगा तोरी जिंदगी समझ जाही ना आना हरि के भजन कर ले रे तोरी जिंदगी समझ जाही ना मन में बसल सिया फिर तमरा मल राधे श्याम मन में बसल सिया फिर तमरा मल राधे श्याम आना हरि के भजन कर ले रे तोरी जिंदगी समझ जाही ना आना हरि के भजन कर ले रे तोरी जिंदगी समझ जाही ना जय हो के आए रे काल के जाते यम के दुआरी में कतई बताते काल के आए रे काल के जाते यम के दुआरी में कतई बताते सिया राम में भजन कर ले रे तोरी जिंदगी समझ जाही ना सिया राम में भजन कर ले रे तोरी जिंदगी समझ जाही ना मन में बसल सिया फिर तमरा मल राधे श्याम मन में बसल सिया फिर तमरा मल राधे श्याम आना हरि के भजन कर ले रे तोरी जिंदगी समझ जाही ना आना हरि के भजन कर ले रे तोरी जिंदगी समझ जाही ना बोल लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि वो नारद जी समझाते जयंत लगी जयंत भगवान राम जो है वो कृपा के सागर है कृपा सिंधु के अगर ते ओकर पास वापस आ बिना हो सकते तो न क्षमा कर दे नारद के बाद जयंत जी मान करके भगवान के चरण में गिर रहे थे कहते कि प्रभु मोला क्षमा कर दे मोर से गलती हो गई अब भगवान जो है कृपा के सागर है तो भगवान काय करी सोकर वध तो नहीं करी लेकिन वो एक आंखीला फोड़ दे आंख फोड़ना मतलब ये जो संसार के हमन भोग करतन संसार के जो देखन संसार ला हमन अच्छा बुरा ये जो हम समझ में आते ज्ञान इंद्रिय में से एक तो कहने के मतलब ये है कि आदमी के नजर भले कमजोर रह जाए हो आदमी के आंखी भले कमजोर हो लेकिन जो नजरिया है कमजोर नहीं होना चाहिए और जयंत जी महाराज के नजर में नजरिया कमजोर है जब वो माता भक्ति रूपी सीता ला नहीं पहचान सकी जब भगवान राघवेंद्र सरकार ने नहीं जान सके तो कहते कि अगर नजरिया ही खराब है तो एक आंख लौकर फोड़ दे अभी एक आंख फोड़े वाला कहता एक बार हुआ तो ना तो नहीं कहते हैं की बात है जब राजा बलि के घर में यही भगवान वामन रूप में अवतार ले रहे थे और जब दान मांगे बढ़ जा रहे थे राजा बलि यज्ञ करत रहे थे और राक्षस राज तो वहां वामन रूप में जा जाके भगवान राजा बलि कर रहे थे कि मैं दान मांगे बढ़ा राजा बलि आओ बैठो महाराज शुक्राचार्य समझते थे देख के कि हाँ ये कौन हरे ये छलिया हरे नारायण हरे राजा बलि समझाते कि बेटा ते कोनो वचन मत देबे ये कहीं दिल मत मांगे इसे शुक्राचार्य
बताते कि ये जो आए हैं वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, तो कौन है? ये तो नारायण है। राजा बलि सोचते कि अगर मोर घर में स्वयं भगवान नारायण है चल के दान मांगे बराबर, अमी नहीं दो तब मोर से गरीब कौन हो? वहां पे राजा बलि अपन गुरु के आज्ञा नहीं माने और भगवान दान दे बर संकल्पित कर ली, और भगवान दान के रूप में क्या मांगते? तो 3 पग भूइयां, 3 पग भूइयां, और 3 पग भूइयां मांगे पर जब जल निकालत रहे कसम शपथ तदने फिर वो कमंडल के जो टोटी रखे ना, जैसे अभी चाय की केतली रखे ऐसे निकले रखे ना, वैसे प्रकार के ऋषि मुनि मन के कमंडल रहते, वो टोटी में ना अंदर ले जाके शुक्राचार्य घुस ताकि पानी बाहर मत निकले। वहां पर भी यही नजारा है। अगर तो भगवान ठीक से नहीं देख पावा था, भगवान के चरित्र ले ठीक से नहीं देख पावा था, अति विचित्र रघुपति चरित्र जान ही परम सुजान, और जे मति मंद, ये मति मंद रही से मन सब विमोह बस। तो वहां पर भी भगवान है एक सीख से एक छोटे से जेला हम छत्तीसगढ़ी में गाड़ी कड़गी ओकर माध्यम से वो टोटी में वो गाड़ी ले घुसई तो ओकर आंखी एक आंखी फुटी। और यहाँ पर भी जयंत के वही एक आंख फोड़ के ये भगवान ओकर नजरिया ला साफ करत। तो कहते कि किन मोह बस द्रोह जदपि ते ही कर वध उचित, ये मोह बस द्रोह करे रही से एकर वध करना उचित नहीं रही। भाई जब मोह हो जाते तो मोह के निवारण भी करना आवश्यक। अगर कोनो आदमी ला रोग हो गए निगा, मान ले जाए गोड़ में, पैर में, उंगली में कोनो प्रकार के घाव हो गए, वो नख मवाद बढ़ा दी तो का हम वो उंगली के कारण पूरा पहले काट देबो? नहीं, ओकर सही इलाज करना पड़े। तो कहते का कि न मोह बस द्रोह, और मोह जे अभी मोह के बात करत रहे, आखिर मोह होते का कोई चीज के हम सच्चाई जानत हन कि एकर उपयोग करे से हमला नुकसान होने वाला है, फिर भी हम ओकर असलियत जानते हुए बार बार ओला अपनाना, ये है। या अच्छाई जानते हुए भी ओला ना करना, ये है मोह। अब मोह के सबसे बड़े अगर उदाहरण रामचरितमानस में देखते हैं तो मोह के मूर्ति कौन लगते? मोह दस मौली तत्भ्रात, मोह के मूर्ति बने रावण। और आगे सरकार क्या करे? मोह के निवारण करना है तो सबसे पहले अगर मोह मान ले जाए, एक पेड़ समझन, मोल है एक पेड़ समझन, तो पेड़ में पहली डारा पन्ना मल्ला झाड़ाना है, पत्ता मल्ला लगे थे मल्ला। तो भगवान आगे सरकार तो वही करी ना, सबले पहले सुर्पनखा के नाक कान लगातीस है ना। नाक मतलब होते सम्मान ना भाई, बड़ा नाक ऊंचा करके गोठा था सो तय होते का इज्जत सम्मान। नाक का डाडरे दे तब वो देख लेकर गोठ ये हमन गोठ है ना, यानी सम्मान ला वो खोड़ रहे, फिर भी ऐसे बात करत है। और कान एक शब्द में बोलते श्रवण, श्रवण मतलब होते श्रुति, और श्रुति मतलब वेद, और वेद मतलब धर्म है ना भाई। तो राजस्थान सरकार वही करी, सुर्पनखा के नाक कान ला काटी, सुबाहु ला ताड़का ला विनाश करी, खरदूषण ला मारी, मतलब ये काम करी सी डारा मल्ला छड़ाई, खरदूषण ताड़का सुबाहु ये मतलब मार के डारा मल्ला छड़ाई। अब आते पेड़वा के बाद
जमीन से ऊपर जो तना रथ जाए पेड़वा का थे काय का छोला है नहीं। तब पेड़वा कौन हरे में? तो पेड़वा है कौन? कुंभकर्ण और मेघनाथ। तिगर बात भगवान कुंभकर्ण और मेघनाथ के बात करते ना। तब अंतिम में मूल जो है, मूल मतलब कौन है? जड़ स्रोत। तब रावण की मृत्यु होती है। अरे जो रावण है वही अरे मूल कौन सा? मोह। अगर रावण जाना तरीके से भाई एक रावण कौन सा वृत्ति गिरी से? असूया वृत्ति के। मत्सर, ईर्ष्या और असूया तीन प्रकार की वृत्ति होती है। मत्सर वृत्ति मतलब मान लीजिए कोई हम जीवन में चलत हम दो जन हैं, मोर से आगे बढ़ गए, तेला देख के मैं जलस या मोर मन में तकलीफ हुआ थे, लेकिन हाँ कम से कम ओला देख के कि मोर में मैं हूं आगे बढ़ूं, ये भाव रखा था, तब वो है मत्सर, मात्सर्य वृत्ति। ईर्ष्या वृत्ति का है मोल आगे बढ़ गई, मैं हूं ओला आगे नहीं बढ़ाऊंगा, या मूल न देख के ओला विरोध करना, ये ईर्ष्या वृत्ति। और असूया वृत्ति का गुण में घलो अवगुण देखना। रावण तो यही काम करे ना, रावण भी यही काम करे। जब भगवान राघवेंद्र सरकार 14 साल के वनवास की तल बताते कि वनवासी है, ओकर गुण में अवगुण देखते। अरे ते न माता पिता है, जे राजा है, ये लड़का ठीक नहीं है भाई, कोई काम के नहीं, ऐसे करके घर से निकाल दे। ऐसे तुमन भगवान का था, ये कौन सा वृत्ति? जे ना ये नहीं समझी कि आज तक सोना के मृगा नहीं होए, ओकर पीछे घूमत है, ये वृत्ति। तो असूया वृत्ति भी इस रावण में। रावण मोह के मूल है। तो कहते किन न मोह मस द्रोह, यद्यपि तेहि कर वध उचित, अब प्रभु छोड़ो ही कर छो, को कृपाल रघुवीर। भगवान राघवेंद्र सरकार वाला छोड़ देगा कृपा करके। भगवान का है तो कृपा के साथ, भगवान राघवेंद्र सरकार कृपा के साथ, को कृपाल रघुवीर सब। और भगवान रघुवीर के समान कौन है? कृपालु कौन है? हाँ, जब भी अब मानस में रघुवीर शब्द आते तो 5 प्रकार के वीरता के भगवान के वर्णन करके मुख्य पहला है त्यागवीर। भगवान राघवेंद्र सरकार ने सुबह बैठक में फैसला हो चुके रही से कि कल सुबह उसको राज सिंहासन सौंपना है, लेकिन कई मंत्रा देवता मन के षड्यंत्र, देवता मन नहीं कीता ही हो। सरस्वती लगी जात काको मंदिर फेर, सरस्वती है मंत्रल खोजी, मंत्रा कई खोजी, अब कई दशरथ। तो भगवान ने 14 साल के वनवास दे दी। 14 साल के वनवास ने भगवान सहर्ष से स्वीकार कर ले। कभी ये नहीं सोचे कि हाँ बोला कल राजा बनना है तो मैं कुछ बात कराऊं। तो भगवान जो है वो राज सिंहासन स्वतः सहर्ष से त्याग दी। और पीछे भी देखो ओकर भाई कौन लखन लाल जी महाराज और पत्नी शीतल बोलते कि कहाँ जंगल में जावे, नाना प्रकार के जीव जंतु है, दुख है, दुर्गम है, मत जा। तो माता सीता भी कितना बढ़िया बात रखते हैं। जीव बिन देह नदी बिन बारी, तैसी नाथ पुरुष बिन नारी। हे प्रभु, जैसे बिना जीव के देह बेकार है, मुर्दा है, सौ है, लाश। बिना जीव के जैसे देह बेकार है, बिना पानी के जैसे नदी बेकार है, उसी प्रकार बिना पति के पत्नी के जीवन भी बेकार है। आप जहां रहो
वही मोली अयोध्या है, वही मिल मोली स्वर्ग के समान। और भगवान तीनों कोई जाके शहर से वनवास भोगते और राजपाट के त्याग कर देते, तो त्याग भी नहीं। दूसरा अध्याय हो दया भी। भगवान ने करुणा के सागर बताए ना, करुणा मतलब दया। ये कहते मेरे के ज्यादा परिचित होते तो गौतम नारी साप बस उपलते धरती, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। भगवान के पास जाके अगर हम कुछ मांगो ते अलग बात है, अगर जाके ते मांगत है तो देवेज करेगा। लेकिन भगवान स्वयं है, स्वयं में विश्वामित्र पूछे कि सुना आश्रम दिखते ते का है, ये पत्थर दिखते ते का है। तब भगवान विश्वामित्र महाराज सब बात ला बताते, और विश्वामित्र ही कहते कि गौतम नारी साप बस उपल देह धरती, और चरण कमल रज चाहती, चरण कमल रज चाहती। भगवान ने नहीं कि इसकी तोड़ गोल छुआ दे। अगर भगवान ने बताते कि नारी है और नारी ने पैर छुआना ठीक बात नहीं, तो कहते क्या चरण कमल रज, और तोर गोड़ के धुर्रा चाहा, कृपा कर हो रघुबीर। तब भगवान जो है कृपा करते हैं। ये हो गए कौन सा दयावीर, पराक्रम वीर। धनुष यज्ञ के समय रथे मेरा, जब राजा जनक प्रण करे रथे कि जब तक जो न है ये धनुष में शिव धनुष में चाप चढ़ाही, तब मैं अपन पुत्री सीता के विवाह करूं। तो नाना प्रकार के भट्ट सुबट, नाना प्रकार के देश के सभी योद्धा राजा मन आए रहे, यहाँ तक कि बाणासुर रावण भी आया। बाणासुर देखते कि ये तो शिव धनुष है, शिव धनुष को मैं छूंगा प्राण होगा, ये सोच के बाणासुर चल देते, रावण भी चल देते, है ना भाई। और जब बड़े बड़े राजा मने जब नहीं उठा पाए, लगे सहस्र भूप 10 1 12 लगे उठावन करे न नारा, 10,000 राजा कह लो एक साथ जब उठाए बार धरते काला धनुष, तब वो हिले न डुला। जब ये स्थिति ला देखते तब राजा जनक के मन में दुख आ जाते। दुख ना स्वाभाविक की बात, वो राजा की दृष्टि में दुख नहीं आए, एक पिता के दृष्टि में दुख आए। एक पिता चाहते कि उनकर बेटी ला जो वर मिले वो योग्य हो, और जब ये स्थिति ले देखते तब वो मन में थोड़ा बहुत क्रोध भी आते, और अचानक ही मुंह से निकल जाते कि ये धरती वीरों से खाली हो गई है, अगर मैं जानता तो ऐसी जग हसाई न करता और ऐसा प्रण न करता। हे देश के राजाओं, धिक्कार है तुम पर, जाओ अपने घर जाओ, ये धनुष का उठा पाना तुम्हारे लिए आसान नहीं। वीर विहीन मही मैं जाना, अतना बात जब कहते ना तब लक्ष्मण जी महाराज उठ जाते क्रोधित हो, और कहते कि भगवान ए राजन, जब रघुकुल के कोई भी सदस्य रहे और वहां ऐसे प्रकार की बात करे कि हिम्मत नहीं है, किसे बोलते। आज के समय में व्यवहारिक दृष्टि में रहती है, उसमें बोल देते का सोच के बोल देते है ना। यहाँ देखा नहीं है, यहाँ दूसरा मन हवन। तो लक्ष्मण जी महाराज कहते अगर प्रभु की आज्ञा होई तो ये ब्रह्मांड में
गेंद की भांति उठा पटक दो, मैं कच्चा घड़े के भांति तोड़ दो, ये कमल के डंडे की भांति ये धनुष में तोड़ सकता हूं मैं। लेकिन प्रभु के आज्ञा हो तब की बात, अतः ऐसे बात करत रहे। तब समय से बचाने, तब विश्वामित्र जी कहते उठो राम, अरे धनुष का भंजन करो। तब भगवान पर पराक्रम दिखाता, ये पराक्रम वीर के बाद। और दो वीर है धर्मवीर और एक है विद्यावीर। अब एक भजन के बाद हम लोग चर्चा करते हैं। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोल उमापति महादेव की जय। राम नाम में पापी तरगे सदन कसाई जी। सुआ पढ़ावत गनिका तरगे मीराबाई जी। सूर्य कबीरा तुलसीदास वाल्मीकि जस ज्ञानी गा। नाम लेवत कत को झन तरगे रावण जस अभिमानी गा। जय रघुनंदन दशरथ नंदन यदुपति गोपीनाथ है। एकल जुग के पाप हरैया सबके सीताराम है। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। मैं छत्तीसगढ़ी आऊंगा, मैं छत्तीसगढ़ी आऊं रे। छत्तीसगढ़ी हाँ जाऊंगा, मैं छत्तीसगढ़ी हाँ जाऊं रे। भारत माँ के रतन बेटा बड़ी हाँ जाऊंगा, मैं छत्तीसगढ़ी हाँ जाऊं रे। मैं छत्तीसगढ़ी हाँ जाऊंगा, भारत माँ के रतन बेटा बड़ी हाँ जाऊं रे। मैं छत्तीसगढ़ी हाँ जाऊंगा, मैं छत्तीसगढ़ी हाँ जाऊं रे। खारे संग मोर मितानी घाम माया रोहित पानी। मोरी यही दिन गानी मैना गरी हाँ जाओ रे। किसान के बड़े भैया हल धरिया जाओ रे। मैं छत्तीसगढ़ी हाँ जाऊंगा, मैं छत्तीसगढ़ी हाँ जाओ रे। भारत माँ के रतन बेटा बड़ी हाँ जाओ रे। मैं छत्तीसगढ़ी हाँ जाऊंगा, मैं छत्तीसगढ़ी हाँ जाओ रे।
गीता गाई दादा मोरे राम सीता दया माया मोरे परव छानी परी की सेवा मोर सियानी हम पानी सहावैया मैला हरिया योगा मोरे चंदनी गोंदा मैला हरिया योरे में छत्ती गड़ी हजारा में छत्ती गड़ी हजारे भारत माँ के रतन बेटा गड़ी हजारा में छत्ती गड़ी हजारे में छत्ती गड़ी हजारा जय हो घेरा आटत उमर बहा सुनत गारी कान पिरा के आखिया देखत आखिया गे गुस्सा के भूलरी गुआ गे धनी कमोला लेढ़वा डोनी करिया जावे सीधा में सीधा नहीं तो डोनी करिया जाओ में छत्ती गड़ी जावे में छत्ती गड़ी जाओगा भारत माँ के रतन बेटा बड़ी हजारे में छत्ती गड़ी हजारा में छत्ती गड़ी हजारे में छत्ती गड़ी हजारा में छत्ती गड़ी हजारे में छत्ती गड़ी हजारा बोल भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ में सम्मान दीजिएगा। वीणा धारणी मानस परिवार चंदपुर को अभी आप सुन रहे थे। और निश्चित तौर पे कहा जाता है कि महसूस तो कर तुझे खुदा मिलेगा, महसूस तो कर तुझे खुदा मिलेगा, हर रूप में सही पर जुदा मिलेगा। और दुआ न कर किसी की खातिर तू, बद्दुआ न कर किसी की खातिर तू, गड्ढा तेरे लिए भी खुदा मिलेगा, गड्ढा तेरे लिए भी खुदा मिलेगा। जयंत भगवान की परीक्षा लेने गया है, लेकिन परीक्षा लेना तो ठीक है, लेकिन जिसकी परीक्षा लेना है उनको कष्ट देना चाहिए। कष्ट वो माँ सीता को दे रहे हैं और परीक्षा भगवान की ले रहे हैं। तो मन में जहां आपके बुरे विचार आ जाए वहां पर तो आप क्षम्य नहीं है, आपको क्षमा नहीं किया जाता। लेकिन फिर भी भगवान बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। जयंत के गलती को क्षमा करते हुए उसके प्राण नहीं हरते, बस उनके एक आंख जो है उनको जो है वो खराब करते हैं, एक आंख उनकी फोड़ देते हैं, ताकि कभी भी कुदृष्टि तुम्हारी ना पड़े। साथ ही यह प्रसंग प्रमाण है उस बात का कि जितने भी बड़े पदों में लोग बैठे हुए हैं उनके बच्चों की जो करतूती होती है वो इसी प्रकार से होती है। जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं उनके बच्चे आम लोगों को, जो सामान्य लोग उनको कष्ट देने का ही काम करते हैं। जिसका एक उदाहरण जयंत है। उनको ऐसा लगता है कि मेरे पिता तो देवराज हैं, देवताओं के राजा है, मैं कुछ भी हरकत करूं मुझे बचा लिया जाएगा। लेकिन शायद उन्हें ईश्वर का कानून, ईश्वर का विधान उनको मालूम नहीं था और इसीलिए फंस गए वो। और भगवान की कृपा उन पर पड़ी, वो सारी दुनिया घूम लिए, सबके पास चले गए। लेकिन अंत में जहां उनको बचना था, जब उनके शरण में आए तभी वो जाकर बचे। और ऐसे ही प्रसंग पर हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद संप्रेषित करते हैं, एक बार जोरदार तालियां। मैं निवेदन करना चाहूंगा विश्व कल्याण मानस परिवार कन्हारपुरी तैयारियों के साथ मंच की ओर अग्रसर होंगे। साथ ही मैं निवेदन करूं श्री तिलक राम साहू जी समाज अध्यक्ष, श्री नरेश धीवर जी नीम चौक, श्री मनोज साहू जी पुरानी बस्ती गोकुल नगर। आप तीनों महानुभावों से निवेदन आइएगा और मंचस्थ मंडली को ससम्मान विदा दीजिएगा। सादर निवेदन श्री तिलक राम साहू जी, श्री नरेश धीवर जी, श्री मनोज साहू जी। आप महानुभावों से निवेदन सादर। श्री तिलक राम साहू जी समाज अध्यक्ष,
साहू समाज और श्री नरेश धीवर जी नीम चौक, श्री मनोज साहू जी पुरानी बस्ती गोकुल नगर। आप महानुभाव से निवेदन आइए और मंचस्थ मंडी को सत्सम्मान विदा दीजिएगा। जनमानस ने आपको राशि पुष्प प्रेषित किए हैं। गुप्तदान 20 रुपए, गुप्तदान 20 रुपए, गुप्तदान 10 रुपए, ललिता 10 रुपए, गुप्तदान 11 रुपए, रूपेश वर्मा 10 रुपए, गुप्तदान 20 रुपए, शांति साहू 20 रुपए, चांदनी 10 रुपए, गुप्तदान 11 रुपए, गुप्तदान 10 रुपए, यमन यादव 11 रुपए, संतोष यादव 11 रुपए, धनौराम साहू 20 रुपए, विष्णु पटेल 10 रुपए, कला पटेल 10 रुपए, धनंजय पटेल 10 रुपए, धनेश पटेल 10 रुपए, धनेश्वरी पटेल 10 रुपए, राहुल पटेल 10 रुपए, पूर्वी पटेल 10 रुपए, गुप्तदान 11 रुपए, रूपेश वर्मा बजरंग चौक 10 रुपए, जयप्रकाश देवांशी हिमांशु 50 रुपए, काव्या दक्षिता फुलवाड़ी चौक 20 रुपए, साथ ही जय गुरुदेव की ओर से 20 रुपए की राशि प्रेषित हुई है। आप सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद संप्रेषित करते हैं। और मैं निवेदन करूं वीणा धारणी मानस परिवार चंदनपुर से आयोजन समिति एवं समस्त नगरवासियों का स्नेह स्वीकार करें और हमारे भेंट को स्वीकार करते हुए यह क्षण, यह पल, यह मंच और यह घड़ी जो है आपके हृदय में स्थिर रहे, अपने हृदय में एक स्थान मिले, ऐसे भावों के साथ में आपको हमारी याद रहे, हमें आपकी याद रहे, ऐसे भाव के साथ में आपको सत्सम्मान विदाई। मैं छत्तीसगढ़ी हाँ जाऊंगा, मैं छत्तीसगढ़ी हाँ जाऊं रे, भारत माँ के रतन बेटा बड़ी हाँ जाऊंगा, मैं छत्तीसगढ़ी हाँ जाऊं रे, मैं छत्तीसगढ़ी हाँ जाऊंगा, भारत। लीजिएगा, हमारे प्रेम भाव को स्वीकार करें और निश्चित ही पुनः आपके आगमन की आकांक्षाओं के साथ आपकी मंडली के उज्जवल भविष्य की अशेष शुभकामनाएं संप्रेषित करते हुए इस पावन मंच से विदाई होगी। मैं पुनः निवेदन करूं, विश्व कल्याण मानस परिवार कन्हारपुरी, आपसे निवेदन मंच की ओर अग्रसर होने की कृपा कीजिएगा। विश्व कल्याण मानस परिवार कन्हारपुरी मंच की ओर अग्रसर होने की कृपा करें। साथ ही मैं निवेदन करूं, श्री तिलक राम साहू जी अध्यक्ष साहू समाज रावा भाटा, श्री नरेश धीवर जी आपसे निवेदन अतिथि आसंदी पर विराजमान होने की कृपा करें। साथ ही हमारे श्री रिखीराम साहू जी मंच पर बैठे हैं और मैं निवेदन करूं, श्री हरिशंकर साहू जी उपाध्यक्ष बाल समाज मानस परिवार, आप अतिथियों का स्वागत करेंगे। और लीजिए जोरदार तालियों के साथ में सत्सम्मान विदाई दे वीणा धारणी मानस परिवार चंदनपुर को और इन्हीं प्रेम भाव के साथ में सादर विदाई। दिन है तो रात होगी, दिन है तो रात होगी, बादल है तो बरसात होगी, और गम न करना कभी साथियों, जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। एक बार जोरदार तालियों के साथ में विदाई और स्वागत कीजिएगा विश्व कल्याण मानस परिवार कन्हारपुरी। आइएगा, पावन धरा धाम रावा भाटा के पावन मंच पर आपका अभिनंदन है, स्वागत है। प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा अर्चना के पश्चात मंच पर मंचासीन होने की कृपा करें। मैं निवेदन करूं, श्री हरिशंकर साहू जी उपाध्यक्ष बाल समाज मानस परिवार रावा भाटा, श्री तिलक राम साहू जी, श्री नरेश धीवर जी, श्री रिखीराम साहू जी का अभिनंदन एवं स्वागत कीजिएगा। तिलक बंधन एवं अंग वस्त्र रामपट का भेंट करते हुए अभिनंदन एवं स्वागत कीजिएगा। आइए, मेरा निवेदन सह आमंत्रण विश्व कल्याण मानस परिवार कन्हारपुरी को। साथ ही मैं आग्रह करूंगा, श्री पंचराम साहू जी दुर्गा चौक टावर चौक, श्री फुदुकराम साहू जी दुर्गा चौक टावर चौक, श्री कुलेश्वर साहू जी पुरानी बस्ती, आप सभी महानुभावों से निवेदन होगा मंचस्थ होने जा रहे मंडली का अभिनंदन एवं स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत कीजिएगा हमारे युवा साथियों का विश्व कल्याण मानस परिवार कन्हारपुरी का। आइएगा बंधुओं, भूमिका के अनुसार आसन ग्रहण करते हुए अपने वाद्य यंत्रों की तैयारियां पूर्ण कीजिएगा। सादर आसन पाइएगा, आसन ग्रहण करें और अपने वाद्य यंत्रों की तैयारियां पूर्ण करें। मैं पुनः निवेदन करूं, श्री पंचराम साहू जी, श्री फुदुकराम साहू जी, श्री कुलेश्वर साहू जी, आप सभी महानुभावों से निवेदन आइएगा और मंचस्थ मंडली का अभिनंदन एवं स्वागत कीजिएगा। सादर निवेदन आएंगे और स्वागत की इस कड़ी में हमसे जुड़िएगा, मंचस्थ मंडली का अभिनंदन एवं स्वागत कीजिएगा। आइए, मैं मंचस्थ मंडली का जनमानस से परिचय कराऊं। मंच पर विराजमान है विश्व कल्याण मानस परिवार कन्हारपुरी, पोस्ट कुरुद, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़। व्याख्याकार की आसंदी को शोभायमान कर रहे हैं
आइए स्वागत की कड़ी में जुड़िएगा। मैं स्वागत के चलते मंचस्थ मंडली का जनमानस से परिचय कराऊं। मंच पर विराजमान विश्व कल्याण मानस परिवार कन्हारपुरी, पोस्ट कुरुद, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़। व्याख्याकार की आसंदी पर विराजमान है श्री युवराज सिन्हा जी। गायन के साथ हारमोनियम की दोहरी भूमिकाओं में मंच पर मंचासीन हुए हैं श्री राहुल टंडन जी। आर्गन पर संगत कर रहे हैं श्री खिलेश्वर साहू जी। तबला पर संगत कर रहे हैं श्री चुम्बन सिन्हा जी। नाल पर संगत कर रहे हैं श्री चमन साहू जी। ऑक्टोपेड पर संगत कर रहे हैं श्री चंद्रहास साहू जी। स्वांतः सुखाय सर्वे भवन्तु सुखिनः। ऐसी पावन भावों के साथ में, ऐसे उद्देश्यों के साथ में आपकी मंडली निरंतर यात्रा कर रही है मानस के पथ पर। और इस यात्रा के एक पड़ाव में हमारे इस रामा भाटा के पावन मंच पर आपका पदार्पण हुआ है। अभिनंदन, स्वागत आपका। लीजिएगा हमारे स्वागत अभिनंदन के भावों को स्वीकार कीजिएगा। और मैं समस्त नगरवासियों से पुनः आग्रह करूंगा कि आइए आज हम पंचदिवसीय ये पंचकोशी जो महायात्रा चल रही है, हमारे जीवन के 5 प्राण, 5 उपप्राण, पंच महाभूत, और ये विभिन्न प्रकार के जो हमारे जीवन के लिए बड़े प्रेरणादायक जो बातें हैं, उन सभी की एक यात्रा जो है इस मानस महोत्सव के रूप में पंचदिवसीय आयोजन आपके इस धर्म नगरी में किया जा रहा है, जिसका आज तृतीय दिवस है। महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। और इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर पुनः मैं आप सभी को आमंत्रण प्रेषित करना चाहूंगा कि आप आएं और भगवान श्री रामचंद्र जी के विभिन्न कथा, विभिन्न लीला और उनके चरित्रों का श्रवण करते